नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिए हम सीरीज चलाई है। 5 क्वेश्चन पर डे पर लेक्चर हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और ये जो 5 क्वेश्चन होंगे ये आपके टॉप जो क्वेश्चन है, टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एंड सीपीओ और एसएससी के जो भी एग्जाम कंडक्ट करती है उनके प्रीवियस ईयर पेपर से हमने सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो हमें क्या है कि अगर आप इन क्वेश्चनों को एग्जाम से पहले करके जाएंगे, राइट, तो आपका बहुत ही बेनिफिट होने वाला है और आपका स्कोर भी बूस्ट होगा। तो ये क्वेश्चन सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सीजीएल और सीएचएसएल का एग्जाम आने वाला है तो उसके लिए आपको ये जरूर प्रैक्टिस करके जाने हैं, राइट। ये वही क्वेश्चन है, हमने अपनी तरफ से कोई इसमें एडिशन नहीं किया, सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने लिए हैं। ठीक है, और जो अच्छे क्वेश्चन है जिनमें बच्चों को प्रॉब्लम आई थी। चलिए शुरू करते हैं। पहली क्लास है हमारी और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। इसमें दिया गया अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू 15,500 इन 2 years एट 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये कह रहा है कोई सम है जो अमाउंट हो जाता है 15,500 रुपये 2 साल में 12% पर एनम की दर से साधारण ब्याज पर। ठीक है, पूछ रहा है फिर द सेम सम विल अमाउंट टू वॉट in 1.5 years at 10% per annum if the interest rate is compounded half yearly। ठीक है, तो ये कह रहा है कि सेम सम को हम कितना हो जाएगा आपका, अगर हमारा टाइम 1.5 साल है, रेट 10% है और अगर हम कंपाउंड करें इसे हाफ ईयरली। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट होगी प्रिंसिपल की, क्योंकि हमें दिया गया है, टाइम दिया गया है, रेट दिया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। तो प्रिंसिपल हमें अगर कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए डेटा है पहली लाइन में। इसमें दिया गया कि 2 साल में 12% की दर से साधारण ब्याज पर अमाउंट 15,500 हो जाता है। तो जैसे कि हमने जानते हैं अगर हमारा प्रिंसिपल 100 है तो 1 साल में 12% मिलेगा, 2 साल में 24%। इसका मतलब अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 + 24। मतलब अगर मैं प्रिंसिपल को 100 मानता हूं तो हमारा 2 साल बाद अमाउंट होगा कितना, 24% से इंक्रीज हो जाएगा ये आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा 124%। 124% की वैल्यू जो अमाउंट है वो दे रखा है 15,500। ठीक है, इसे हम काट लेते हैं। 31 से कट रहा है, 31 आपका 4 टाइम जा रहा है, ये 5 टाइम्स जा रहा है, राइट। और यहाँ पे अगर 4% की वैल्यू या 4 यूनिट की वैल्यू 500 है तो हमें 100 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल हमने 100 माना है। तो इसमें दोनों तरफ में 25 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 2500 का 100 हो जाएगा, 25 पंजे 125, 12,500 हो जाएगा आपका क्या, प्रिंसिपल। तो हमारे पास प्रिंसिपल आ गया है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, सीआई। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए इसने टाइम दे रखा है कितना, 1.5 ईयर, और रेट कितना दे रखा है आपका 10%। ठीक है, बट ये बोल रहा है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है। तो हाफ ईयरली में क्या होता है, 6 मंथली हम रेट को करते हैं, मैनेज करते हैं। तो 6 मंथली हम क्या करेंगे, जो हमारा रेट है वो हाफ हो जाता है। ठीक है, अगर हम हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं तो रेट हाफ हो जाएगा, ये 5% हो जाएगा। ठीक है, चलिए टाइम का क्या होगा, देखिए टाइम है इसमें 1.5 साल। ठीक है, तो 1.5 साल में 6 मंथ की कितनी साइकिल चलेंगी, 3 साइकिल चलेंगी। तो हमें 6 मंथ की 3 साइकिल इसमें हम चलाएंगे, राइट। तो हमारे पास 6 मंथ की 3 साइकिल हमें चलानी होगी। एक तो मेथड है आपका ट्री मेथड, जिसमें हम ऐसा करते हैं कि 12,500 हमारा प्रिंसिपल है। ठीक है, यहाँ पे हम ट्री बनाते हैं, कैलकुलेट करते हैं, राइट। इसका 5% अब निकालेंगे। 5% क्या होता है आपका, 1/20। अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूं फ्रैक्शन वैल्यू, या फिर हम डायरेक्ट इसका 5% निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 1/20 यहाँ पे हो जाएगा 625। ठीक है, दूसरी साल भी 625, क्योंकि साधारण ब्याज होता है पहले से आपका, यहाँ पे 625 हो जाएगा, 625 625। अब फिर से इसमें क्या लगेगा, दूसरे साल, अगर मैं सेकेंड ईयर का ये है, ठीक है ना, तो प्रीवियस ईयर में जो हमें इंटरेस्ट मिला उस पर भी इंटरेस्ट लगता है, तो इसका भी 1/20 होगा। ठीक है,
तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे 31.25, ठीक है। सेम यहाँ पे भी 31.25, 31.25, ठीक है, ये थर्ड ईयर का है। इसी तरह हमारा इस पे भी 1/20 के हिसाब से 5% की दर से आपका लगेगा, लगभग 1 पॉइंट समथिंग होगा। इसे हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन है उनमें काफ़ी डिफरेंस है। देखिए दिया गया 14,470, 14,360, ठीक है ना, तो 100-150 का लगभग डिफरेंस है इसमें। 15,125, काफ़ी डिफरेंस है, नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। तो एक तो हो गया ये तरीका, ये हम सारा जोड़ लेंगे फिर अमाउंट निकालेंगे, ठीक है। बट ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, आपको एग्जाम में ये नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम में क्या करना है, देखिए हमें पता है कि रेट हमारा 5% है और हमें 3 साइकिल चलानी है, ठीक है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि 6 मंथ की 3 साइकिल। हम जानते हैं 5% का 3 साल के लिए एग्रीगेट रेट क्या होता है, ठीक है ना। अगर हम रेट हमारा 5% है तो 3 साल के लिए फॉर 3 ईयर्स, तीन साल के लिए एग्रीगेट रेट हमारा कितना हो जाएगा आपका, एग्रीगेट रेट हो जाएगा आपका 15.7625%, ठीक है, लगभग 15.7625% होगा। ये हमारा क्या होता है, एग्रीगेट रेट होता है, ये हमें पता होना चाहिए। और यह मैं आपको कैलकुलेट करना सिखा दूंगा अपनी बेसिक्स क्लासों में, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, हम 12,500 का 15% अगर निकालते हैं, 12,500 का 15% कितना हो जाएगा, देखिए गुना 15/100 होगा, 0 से 0 कट जाएगी, 15 पंजे 75, 15 दूनी 30, 7 37 का 7, 3 आपका कैरी हुआ, ठीक है, 15 का 15 और 16 17 18, लगभग 1875 हो जाएगा। अगर मैं 12,500 में आपका ऐड करता हूं तो अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 12,500 प्लस 1875, तो ये कितना हो जाएगा, 12 और एक 13,000, 8 5 1300 हो जाएगा ये, तो 14,375 है ये, कितना हो जाएगा अमाउंट, 14,375, ठीक है। देखिए ये अमाउंट हमारा कब हुआ, जब हमने केवल 15% ही ऐड किया है अभी प्रिंसिपल में, ठीक है। अभी हमारा लगभग 1%, 0.7625% हमने नेग्लेक्ट किया है। मतलब जो भी वैल्यू होगी, जो भी आंसर होगा, इस वैल्यू से 14,375 से बड़ा ही आएगा, इससे कम तो है ही नहीं, क्योंकि 15% में प्लस 0.7625% भी हम ऐड करना है हमें। तो यहाँ पे लगभग 1% भी ऐड करता हूँ तो 12,500 का 1% भी होता है 125, मतलब इसमें 125 ऐड कर देता हूँ तो मेरा 14,500, ठीक है ना। जो भी वैल्यू होगी 14,500 से कम होगी और 14,375 से ज़्यादा होगी। अब देखिए ऑप्शन पे जाते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर अगर मैं देखूँ सी, आपका ये 14,360 है, जो कि 14,375 से कम है, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इससे कम तो आ ही नहीं सकता। 13,360 ये तो बहुत कम है, ये भी आपका एलिमिनेट हो गया है। एक और ऑप्शन है आपका 15,125, देखिए ये बहुत बड़ा है, 14,500 से बहुत बड़ा है, ये भी एलिमिनेट हो गया है, ठीक है। अब ऑप्शन ए बचता है यहाँ पे 14,470, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो एलिमिनेशन से आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।